कक्षा 9वीं गणित चैप्टर नंबर जो हमारे पास है 2 बहुपद के आज हम कुछ विकल्पों को समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है? बहुपद में जैसा कि हमने पढ़ा है कि ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए। कैसी? बहुपद वो होगा जिसमें कैसी ऋणात्मक घात ना हो, ऋणात्मक घात ना हो। दूसरी कंडीशन, घात कैसी हो? पूर्णांक में हो। घात कैसी हो? पूर्णांक में हो। घात हमारे पास पूर्णांक में हो। तो ध्यान से देखेंगे, पहले में बटे में x की घात 2 है, जब वो अंश में जाएगी तो ऋण बनेगी। क्या बन जाएगी? वो ऋण घात हो जाएगी। इसका मतलब ये पहला तो बहुपद नहीं होगा। दूसरे को देखो, करनी में घात है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। ये सी वाले को देखो तो देखने में लगता है कि ये बहुपद नहीं है, लेकिन वास्तविकता में क्या है ध्यान से समझो। ये जो x की घात 3/2 है, ये वास्तव में क्या है? तो ये जो 3/2 है, इसको हम एक से ही 1/2 में कन्वर्ट कर सकते, और बटे में जो x है उसकी भी घात है 1/2। इसका मतलब ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ये क्या बनेगा? x की घात 2 धन 3x। तो देखने में लग रहा था कि बहुपद नहीं, लेकिन ये वास्तव में क्या है? बहुपद है। करनी 2 दूसरा निम्नलिखित घात का एक बहुपद है, क्योंकि इसमें x y z वाले कोई पद नहीं है, इसलिए शून्य घात वाला बहुपद है। तीसरा, पहले में x की घात 4, दूसरे और तीसरे में x की घात तो है लेकिन गुणांक 0 है, इसलिए इनको हम काउंट नहीं करते। ध्यान से देखें तो हम पाते यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 5 है, लेकिन ये दोनों पद 0 के गुणांक है, इसलिए इनको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ x की घात 0, यहाँ x की घात 1, यहाँ x की घात 4, मतलब तीसरे में का ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। क्या? तीसरे का ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। कितनी घात? 4 घात। शून्य घात की घात है, शून्य बहुपद की घात है, तो हम इसको लिखते यह परिभाषित नहीं होता। आगे देखिए, पांचवा, यदि p ऑफ x बराबरी से x की घात 2 ऋण 2 करनी x धन 1, तो p ऑफ 2 करनी 2। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास पांचवें में क्या दिया है? पांचवें में एक बहुपद दिया है p ऑफ x, जिसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से x² - 2 करनी 2 x + 1। तो हमको मान निकालना है किसका? p 2 करनी 2 का। इसका मतलब है जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 करनी 2 को रख के देखें तो आपको p ऑफ 2 करनी 2 की वैल्यू मिलेगी कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखिए, x की घात 2 2 करनी 2 होल स्क्वायर माइनस 2 करनी 2 इंटू x का मान +1। ये और ये ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 धन 1। 8 से 8 क्या हो गया? घट गया। उत्तर क्या आ गया? 1। अब ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में हमारे पास ये उत्तर है बी में, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? बी। छठवा देखिए, जब x बराबरी से ऋण 1 है तो बहुपद का मान। छठवा देखिए, छठवें में हमारे पास एक बहुपद दिया है, मान लो p ऑफ x बराबरी से क्या दिया है? 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3 में किसका मान? x का मान जब ऋण 1 रखेंगे, x का मान कितना? ऋण 1 रखेंगे, तो p ऑफ -1 5 इंटू -1 4 -1 होल पावर 2 +3 -5, ये तो प्लस हो जाएगा, -4 +3, ये -9 + 6 कितना? -9 + 3, ये क्या हो गया? -6। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए। तो हमारे पास दिया p ऑफ x बराबरी से x धन 3, तो p ऑफ x प्लस p ऑफ -x बराबर होगा। ये हमारे पास दिया है। कंडीशन को देखिए, यदि हम यहाँ p ऑफ x को लिखते हैं तो वो होगा x धन 3, p ऑफ -x को लिखते
तो वो होगा -x + 3, और इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये तो घट गए, ये क्या आ गया 6, तो 6 आ रहा है, और ये उत्तर हमारे पास है किस में, डी में। देखिए बहुपद, शून्य बहुपद का शून्यक है एक वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या। नववा बहुपद पी आप x बराबरी से 2x धन 5 का शून्यक है, इसको अपन हल करेंगे। इसका हमसे शून्यक पूछा है, तो यदि हम इस पूरे पद को 0 के बराबर लिख ले, 2x धन 5, इसको 0 के बराबर लिख ले, अब धन 5 दाहिनी तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो ऋण 5, ये बन गया ऋण 5। और इसलिए जब हम x लिखेंगे तो क्या आ गया, ऋण 5/2। तो कहने का मतलब इसका क्या शून्यक आएगा, इसका शून्यक आएगा ऋण 5/2, जो कि ऑप्शन बी में है। अब 10वां देखिए, इसमें दिया है क्या कि एक बहुपद दिया है 2x की घात 2, 2x की घात 2 धन क्या 7x ऋण 4 के शून्यंकों में से एक है। अब ये होगा कि ये होगा, तो हम एक एक को रख के देखेंगे। इसमें हम पहला मान x बराबरी से कितना 2 रखेंगे। यदि हम इसमें x बराबरी से कितना रखते 2, तो ध्यान दो क्या आएगा, 2 गुणित 2 की घात 2 धन 7 गुणित 2 ऋण 4। इसका हल देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 7 14 ऋण 4, 14 8 22, 22 में से 4 को यदि घटाएंगे तो मान आएगा 18। ये उत्तर करेक्ट नहीं है, ये शून्यक नहीं हो सकता। आगे देखिए, अगला दिया 1/2, क्या 2x की घात 2 धन 7x ऋण 4 में यदि हम x के जगह पर रखेंगे 1/2, यदि हम x के स्थान पर 1/2 को रखते हैं तो कंडीशन देखिए, 2 गुणित 1/2 पूरे की घात 2 धन 7 गुणित 1/2 ऋण 4। अब ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4, 4 को 2 बार में काट देगा तो ये आ गया 1/2 धन 7/2 ऋण 4 बटे कुछ नहीं मतलब 1। लघुत्तम जब निकालेंगे तो लघुत्तम आएगा हमारे पास 2, 2 एकम 2 इसलिए 1 एकम 1, 2 एकम 2 इसलिए 7 एकम 7, 1 दूनी 2 इसलिए 2 चौके 8, 7 और 1 8। जब अपन इसको हल करेंगे तो मान आएगा 8 ऋण 8/2 यानी कि 0, अर्थात करेक्ट उत्तर यही होगा x बराबरी से 1/2, यही इसका क्या होगा शून्यक। ध्यान से देखिए, x की घात 51 धन 51 को x धन 1 से भाग 2 शेषफल है। तो ध्यान से देखिए, x धन 1 से भाग देने पर तो हम इसको कौन से शेषफल प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, हम इसको शेषफल प्रमेय से हल करेंगे। क्या कहता है शेषफल प्रमेय, इसको p आप x के बराबर मान लो, किसको, x की घात 51 धन 51 को क्या मान लो। अब क्योंकि इसको x धन 1 से भाग देना है, काहे से, x धन 1 से क्या करने पर भाग देना, भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो शेषफल प्रमेय से किसके बराबर होगा, p आप -1 के, किसके बराबर, p आप -1 के। मतलब जहाँ x है वहाँ पर -1 रख के देखो, ऋण 1 की घात, ऋण 1 की घात होगी 51 धन 51, हम जानते विषम संख्या इसलिए ऋण ही आएगा, धन 51, 51 में से 1 को घटाएंगे तो क्या जाएगा 50। हमारे पास ऑप्शन में डी है 50। ध्यान से देखिए अगला, यदि x धन 1 2 x की घात 2 धन के x का एक गुणनखंड है तो k का मान, अब इसको हम कौन से प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से करेंगे। ध्यान से देखिए, गुणनखंड प्रमेय, ये जो गुणनखंड प्रमेय है वो क्या कहता है, यदि x धन 1 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप x धन 1 को 0 के बराबर लिखेंगे और जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ही से आएगा ऋण 1। मतलब इस पूरे बहुपद को p आप x मानिए तो आपके पास ये जो p आप 1 का -1 का मान है वो 0 आना चाहिए।
मतलब x की जगह पर ऋण 1 रखो। तो ध्यान से देखिए पी ऑफ -1 इसमें हम रखेंगे 2 × -1 होल स्क्वायर प्लस k × -1 = 0। अब जब इसका वर्ग करेंगे तो ये तो धन हो जाएगा। 2 ऋण के बराबरी से 0, ऋण के उधर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 बराबरी से k। इसका मतलब k का मान हमारे पास कितना आ गया 2 के बराबर। तो ध्यान से देखिए अगला, यानी इसका ऑप्शन तो हो गया 2। x धन 1 निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है। सबसे पहला वाला पद लिखेंगे और x धन 1 को यदि 0 के बराबर लिखते हैं, x धन 1 को यदि हमने 0 के बराबर लिखा तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर क्या आया x बराबर से ऋण 1, बिल्कुल ठीक यहाँ भी आ जाएगा x बराबर से ऋण 1। यानी इस बहुपद में ऋण 1 रख के देखो कि इसका मान 0 आता है क्या। तो ध्यान से देखिए ऋण 1 की घात 3 धन ऋण 1 की घात 2 ऋण 1 धन 1। अब इसका हल देखेंगे तो ये तो ऋण आएगा, ये धन हो गया, ये भी धन हो गया, ये भी धन हो गया। जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना 2, 3 में से 1 को घटाए तो ये कितना आ गया 2। इसका सीधा सा मतलब है कि ये पहला तो उत्तर इसका नहीं है। अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा इसी में b x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1, ये दूसरा है। अब इसमें हम जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे ऋण 1, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे ऋण 1। तो ऋण 1 की घात 3 ऋण 1 की घात 3 ऋण 1 की घात 2 धन ऋण 1 धन 1। ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण 1, ये हो गया धन 1, ये हो गया ऋण 1, ये हो गया धन 1। हम जानते हैं कि ऋण 1 से धन 1 घट गया, ये घट गया, तो बराबरी से क्या हो गया 0। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका ऑप्शन दूसरा कैसा है करेक्ट है। ठीक, अब आगे देखिए तीसरे 14वें नंबर का 25x की घात 2 ऋण 1 + 5x होल स्क्वायर। अब इसको अपन हल करेंगे तो ये हमारे पास है, इसका हल देखेंगे तो पहला तो वही होगा 25x की घात 2 ऋण 1, लेकिन दूसरे पद में a धन b पूरे की घात 2 का फार्मूला जब लगाएंगे तो a की घात 2 धन 2ab यानी 2 पंचे 10x धन 5m 25x की घात कितनी 2। तो ध्यान से देखिए अब हमारे पास धन 1 से ऋण 1 तो घट गया, 25 में 25 जुड़ गया तो कितना आ गया 50x की घात 2 धन 10x। दोनों ही पदों में 10x कॉमन है, तो जब दोनों पदों से हम 10x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 5x धन 1। उसने कहा है कि कौन सा एक गुणनखंड होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो गुणनखंड होगा 14 में हमारे पास देखिए 2 आए 10x गुणित 5x धन 1, तो उसमें 10x है, तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन कैसा होगा करेक्ट होगा। 15वां देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, 249 क्या दिया है ऋण 249 की घात 2 ऋण 248 की घात 2 का मान है। तो ये फार्मूला हमारे पास है, उसकी सहायता से हम इसको हल करेंगे। क्या लिखा है 249। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि इसको तो हम ये फार्मूला जो हमारे पास है x की घात 2 ऋण y की घात 2 की सहायता से कर सकते हैं। क्या होता है इसका मतलब, इसका अर्थ होता है कि इसको x धन y में बांटिए और दूसरे पद को x ऋण y में। तो मतलब x की घात 2 क्या है 249, तो क्या हो जाएगा पहले 249 में 248 जुड़ जाएगा और उसके बाद 249 में से 248 को क्या करना है घटा देना है, बिना वर्ग किए माना जाएगा। 9 8 17 के साथ हासिल के 4 4 8 1 9 2 2 4 और ये आ गया 1। 497 में जब 1 का गुना करेंगे तो उत्तर आएगा हमारे पास 497, यही ऑप्शन ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या 4x की घात 2 धन 8x धन 3 का एक गुणनखंड हमको बतलाना है। तो सबसे पहले 4 का 3 से गुना किया तो 4 तिये कितना आ गया 12, हमारे पास 4 तिये कितना आ गया 12 आ गया। ठीक, और मध्य का पद कितना है 8। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुना करे तो 12 और जोड़े तो 8 है। वो संख्या है 6 दूनी 12। कौन सी संख्या है 6 दूनी 12। तो मतलब 4x की घात 2 धन 6x धन 2x धन